वेलकम बैक। 30 सितंबर को 63A के रिव्यू के हवाले से पिटिशन की हियरिंग शुरू कर दी गई है और अब हम देख रहे हैं कि इससे पहले इस हवाले से बहुत ज्यादा गुफ्तगू सियासी पैराए में ऑलरेडी शुरू हो गई है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब सिंध के अंदर मुख्तलिफ लॉयर बॉडीज के साथ वो इंगेज कर रहे थे तो 63A के हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि इस पे PMLN पीपल्स पार्टी और मोर और लेस मौलाना का भी इत्तेफाक है कि 63A के फैसले को रिव्यू होना चाहिए। क्या कहा बिलावल ने, सुनी। जब 18वीं तरमीम कर रहे थे तो हमने 63A का डेफिनेशन में इजाफा इसलिए किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये जोर तोड़ की सियासत होता था, कभी IGI की शक्ल में, कभी पैरासाइट्स की शक्ल, पेट्रियट्स की शक्ल में, कभी किसी न किसी शक्ल में। ये एक गैर आईनी फैसला जो ऑनरेबल अदालत ने PDM के जमाना में सुनवाया था, उससे हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उससे अपने बुनियादी हक, एक वोट का हक से महरूम रखा गया कि वो अपना वोट पार्टी लाइन के खिलाफ ना कास्ट कर सकते हैं, ना गिनवा सकते हैं, और अगर वो ऐसे काम करते हैं तो वो नाअहल भी होते हैं। कि इसलिए तो जरूरी था कि हम एक मिनिमम कंसेंसस पे पहुंचे और उस मिनिमम कंसेंसस के लिए हमें मौलाना फजल रहमान साहब की साथ की जरूरत है। बिलावल ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस केस को रिव्यू करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माजी के अंदर पीपल्स पार्टी की और बेनजीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में जोड़ तोड़ की गई और उस वक्त जो IGI और जो दीगर जमातें थी उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत की। जब 18वीं तरमीम कर रहे थे तो हमने 63A का डेफिनेशन में इजाफा इसलिए किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये जोर तोड़ की सियासत होता था, कभी IGI की शक्ल में, कभी पैरासाइट्स की शक्ल, पेट्रियट्स की शक्ल में, कभी किसी न किसी शक्ल में। ये हमारे तो ये कंसेंसस जब बना कि फ्लोर क्रॉसिंग को कॉम्बैट करने के लिए आप पार्लियामान के मेंबर्स को पार्टी लाइन तय करने का हिदायत पे पाबंद होंगे। अगर वो फैसला करते हैं किसी भी वजह से पार्टी लाइन के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर उनको वो वोट इस्तेमाल करते हैं, काउंट किया जाता है और फिर उनको बाय इलेक्शन लड़ना पड़ता है अवाम से। ये बात दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स डिसेबलाइज करने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत की गई, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी मुख्तलिफ औकात के अंदर, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हो, उसमें जोड़ तोड़ की सियासत की है। जरा इसकी एक मुख्तसर सी तारीख के ऊपर हम नजर डालते हैं। 1988 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ जब पंजाब के वजीर आला बन रहे थे तो अपने और आजाद अरकान की वफादारी हासिल करने के लिए उनको छांगा मांगा रेस्ट हाउसेज में ठहराया था। ये छांगा मांगा की सियासत की टर्म तब से पॉपुलर हुई है पाकिस्तान की सियासत में। 1 नवंबर 1989 को उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई और 237 के ऐवान में 124 अरकान ने उनके हक में वोट देकर तहरीक को नाकाम बनाया। लेकिन यहां से हॉर्स ट्रेडिंग से जो इस्तिलाह है एक आम इस्तिलाह बन गई। हुआ कुछ यूं कि उस वक्त के पंजाब के वजीर आला नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अपने और आजाद अरकान को लाहौर के करीब वाक़े छांगा मांगा के रेस्ट हाउसेज में ठहराया। ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल की वजह से वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले ही मुमकिना तौर पर वफादारी बदलने वाले अपने अरकान से राब्ते बढ़ा दिए और अदम एतमाद से पहले उन्हें स्वात के एक रेस्ट हाउस में ठहराया। 1993 में पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते हैं और वजीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है और मंजूर वट्टू वजीर आला बन रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर नवाज शरीफ पर अरकान को खरीदने का इल्जाम लगाया था। इस रुझान को प्रेस ने लोटाक्रेसी का नाम दिया और ऐसे अरकान जो अपनी वाबस्तगी बार बार तब्दील कर रहे थे उन्हें लोटे के खिताब से नवाजा गया। इस दौरान और बहुत से मदोजजर आए, लेकिन सेनेट इंतखाबात 2018 भी हम भूल नहीं सकते हैं। 2018 के सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा से PTI के 20 अरकान असेंबली हॉर्स ट्रेडिंग की जद में आ गए थे, जिसका फायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुआ था। अगस्त 2019 भी कुछ इतना डिस्टेंट पास नहीं है, हम सबको याद है। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत के बावजूद नाकाम हुई थी। अप्रैल 2022 साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मौके पर PTI के 14 से ज्यादा अरकान असेंबली ने पार्टी पॉलिसी से बगावत की थी और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी। तो जोड़ तोड़ की सियासत, छांगा मांगा की सियासत की पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ही जरखेज हिस्ट्री है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।